जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे। माता नवदुर्गा के करोड़ों भक्तगणों को नवरात्र के पावन पर्व की अशेष शुभकामनाएं देते हुए मैं सभी श्रोतागणों का मेरे YouTube चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत FM पर हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं माता दुर्गा के 9 रूपों की कथा। माता दुर्गा के 9 रूपों की कथा नवरात्रि में विशेष रूप से सुनी और पूजी जाती है। हर दिन एक नए रूप की आराधना की जाती है और हर रूप का अलग महत्व है। ये 9 रूप इस प्रकार है। प्रथम रूप शैलपुत्री। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री मानी जाती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल होता है और ये वृषभ यानी बैल पर सवार होती है। इनकी पूजा से जीवन की समस्याएं कम होती है और शुभता आती है। संक्षिप्त कथा। हिमालय की पुत्री शैलपुत्री ने अपने पूर्व जन्म में सत्यवान को पति रूप में प्राप्त किया था। ये पर्वतराज हिमालय के घर पैदा हुई और वृषभ पर विराजमान रहती है। इनकी उपासना से जीवन में स्थिरता और साहस मिलता है। द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप तप की देवी के रूप में जाना जाता है। ये जप और तप की शक्ति देती है और भक्तों को संयम व साहस का आशीर्वाद देती है। संक्षिप्त कथा। माता ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इनके तप और संयम की शक्ति से साधक को अनुशासन और धैर्य प्राप्त होता है। तृतीय रूप चंद्रघंटा। माता का तीसरा रूप युद्ध मुद्रा में होता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र है और सिंह पर सवार रहती है। इनकी उपासना से साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। संक्षिप्त कथा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप युद्ध के समय प्रकट हुआ। जब शिवजी द्वारा विवाह स्वीकार करने के पश्चात वे अपने दिव्य रूप में आई। इनके मस्तक पर घंटे के आकार के अर्धचंद्र की आकृति होती है जो हमेशा बुराइयों का अंत करती है। चतुर्थ रूप कुष्मांडा। यह स्वरूप माता को ब्रह्मांड की रचनाकार बताता है। ये 8 हाथों में विविध वस्तुएं धारण करती है और सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी उपासना से ऊर्जा और जीवन शक्ति मिलती है। संक्षिप्त कथा। ऐसा माना जाता है कि माता कुष्मांडा की हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कुष्मांडा देवी के पूजन से जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। पंचम रूप स्कंद माता। ये भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता है। इनका वाहन सिंह है और गोद में स्कंद बाल रूप विराजमान रहते हैं। इनकी पूजा से ज्ञान और मोक्ष मिलता है। संक्षिप्त कथा। यह देवी भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। इनकी कृपा से भक्तों को संतान प्राप्ति, बौद्धिक शक्ति और मोक्ष मिलता है। षष्ठम रूप कात्यायनी। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। सिंह की सवारी करती है और 4 भुजाओं में शस्त्र धारण करती है। ब्रिज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा से कृष्ण को पति के रूप में पाया था। संक्षिप्त कथा। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेकर देवी ने महिषासुर का वध किया। इनकी उपासना से साधक को कार्य में सफलता और विपत्ति से रक्षा मिलती है। सप्तम रूप कालरात्रि। इनका स्वरूप अत्यंत उग्र और रौद्र है, लेकिन ये भक्तों को भय और नकारात्मकता से मुक्त करती है। 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र और इनका वाहन गर्दभ है। संक्षिप्त कथा। माता का यह रूप अत्यंत भयंकर लेकिन भक्तों के लिए कल्याणकारी है। इन्होंने रक्त बीज, शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का नाश किया था।
अष्टम रूप महागौरी। वे श्वेत वर्ण की देवी है, शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। इनकी पूजा से सभी पाप धुल जाते हैं और शांति मिलती है। संक्षिप्त कथा। इनका रूप अत्यंत उज्जवल और श्वेत है। कहा जाता है कि कठोर तप से इनका वर्ण गोरख हुआ और इनमें दया, शांति व सौंदर्य का समावेश हुआ। नवम रूप सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा का नौवां रूप समस्त सिद्धियों की दात्री माना जाता है। ये भक्तों को ज्ञान, आत्म शांति और इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करती है। संक्षिप्त कथा। यह देवी सभी सिद्धियों की दात्री है, अर्थात इनकी पूजा से अणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी सिद्धियों को पाया जा सकता है। इनकी कृपा से भक्तों को आध्यात्मिकता और योग बल मिलता है। इन 9 रूपों की आराधना करने से भक्तों को शक्ति, साहस, शांति, ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त होती है। हर रूप भक्तों की भिन्न समस्याओं का निवारण करता है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। हर देवी की कथा भक्तों को संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों में साहस, तप, संयम और भक्ति से सब समस्याओं का समाधान संभव है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात जो समस्त शुभताओं, मंगलों की जड़ है, जो कल्याणकारी है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जो सभी इच्छाओं एवं कार्यों को सिद्ध करती है, जो शरणागतों को शरण देने वाली है, 3 नेत्रों वाली, भूत भविष्य वर्तमान की जानकार है, जो गौर वर्ण वाली, शिव पत्नी, सौम्य स्वभाव वाली है और संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री है, ऐसी कल्याणकारी जगत जननी माता को बारंबार प्रणाम हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी श्रोतागणों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने परिवार मित्र वृंदों में शेयर कीजिएगा। और अगर ऐसे ही और दूसरे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत एफएम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। अस्तु।